हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा, कक्षा 9 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम हमारी इस पाठशाला में अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के पाठ 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला था हमारा कवि, उसमें थी हमारे साखियाँ और शब्द, तो वो हमारा पूरा हो चुका है। अब हमारा पद्य काव्य खंड है, उसमें हमारा दूसरा है वाक। वाक जो है वो हमारे लेखक हैं इसके ललद्य। इसके लेखक हैं हमारे लेखक हैं, जो कवित्री है वो उनका नाम है ललद्य। और ये हमारी क्या है, एक कश्मीरी भाषा में लोकप्रिय संत कवित्री ललद्य के द्वारा लिखी हुई कश्मीरी भाषा में दिए हुए हैं। वाक का मतलब होता है बच्चों वाणी। तो इसमें क्या है, लेखक ने जो अपनी वाणी में जो कुछ कहा है कश्मीरी भाषा में, वो हमें इस पाठ के द्वारा बताया गया है। तो देखते हैं कवित्री ने इसमें क्या बताया है। तो पहला है हमारा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब इसमें बच्चों कवित्री ने क्या बताया है, इसमें उसने जीवन के बारे में बताया है। जो अपनी जीवन है, जो उसकी सांसें हैं, उसको उसने क्या किसके समान बताया है, कच्चे धागे के समान। ठीक है। और जीवन को क्या माना है उसने, एक नाव बम माना है। तो वो कह रही है कि जिस प्रकार से कि कच्चे धागे से जो बनी हुई रस्सी है, कच्चे धागे से जो रस्सी बनी हुई है, उससे क्या कर रही है, मैं अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। यानी सांसें कैसी है, कच्चे धागे के समान है, वो कभी भी टूट सकती है, अर्थात कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। तो वो कह रही है कि मैं कच्चे धागे रूपी सांसों से अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। फिर वो आगे कहती है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। वो कह रही है कि जाने वो कौन सा दिन आएगा जब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे, अर्थात मेरी विनती सुनेंगे, और मुझे इस भव सागर से, भव सागर कहते हैं संसार रूपी सागर। बच्चों इसको भव सागर इसलिए कहा गया है क्योंकि यह संसार में आने के बाद में मनुष्य क्या होता है, यहाँ पर इतना फंस जाता है, इतना उसमें हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। यहाँ के ऐशो आराम, सुख सुविधा और अपने कर्तव्यों में क्या हो जाता है, वो इतना लीन हो जाता है कि वो इस सागर से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जाने कब वो मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से, भव सागर रूपी संसार से पार करेंगे, अर्थात मेरा उद्धार करेंगे। फिर वो कह रही है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वो कह रही है कि जैसे कच्चा सकोरा होता है, बच्चों कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो वो क्या होता है, सकोरा कहते हैं, एक प्याले की तरह से, एक कटोरे की तरह से होता है, जो मिट्टी का होता है। तो कच्चा यानी बिना पका हुआ होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर पानी भरते हैं तो उसमें से क्या होता है, पानी धीरे धीरे रिस रिस करके वो सारा पानी बाहर निकल के वो टपक टपक के निकल जाता है। कभी भी जब मटका होता है, हम पानी भरते हैं, तो वो कैसा होता है, पका हुआ होता है, मजबूत हो जाता है वो पकने के बाद में, तो उसमें से फिर पानी नहीं निकलता। तो वो अपने जीवन को कैसा मान रही है, कच्चे सकोरे के समान मान रही है कि जिस तरह से कच्चा सकोरा होता है और उसमें अगर हम पानी भरते हैं तो वो रिस रिस करके वो सारा पानी निकल जाता है, उसी प्रकार जो मेरा जीवन है वो भी कैसा है, एक कच्चे सकोरे के समान है। यानी मैं जितने भी प्रयास करती हूँ, यानी मैं भगवान से मिलने के लिए पूजा पाठ कर्म प्रकंड जितना भी मैं सब कुछ करती हूँ, वो सारे मेरे क्या होते जा रहे हैं, व्यर्थ होते चले जा रहे हैं, अर्थात बेकार होते चले जा रहे हैं। फिर वो आगे क्या कहती है, जी में उठती रह रहे हूँ। जी कहते हैं बच्चों हृदय में, यानी उसके मन में रह रह करके ये हूँ, यानी एक तरह का दर्द, एक तरह की कसक है जो उसके मन में बार बार उठती रहती है। और क्या उठती है, क्या उसका मन क्या चाहता है, घर जाने की चाह है घेरे, यानी मुझे
एक चाह है, यानी एक इच्छा है घर जाने की, अर्थात वो अपना घर क्या मान रही है, ईश्वर को अपना घर मान रही है। तो मेरे मन में एक हुक यानी एक कसक, एक पीड़ा, एक दर्द जो है वो मेरे मन में रह कर यानी बार बार उठ रहा है कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, कि जैसे भी हो सके मैं मेरे घर पर पहुँच जाऊँ, अर्थात मेरा ईश्वर से मिलन हो जाए। तो इस तरह से बच्चों इस पद्य में हमें बताया गया है आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बताया गया है। अब आगे देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब इसमें बच्चों किसके बारे में बताया, खा खा कर, यानी खा खा कर यहाँ मतलब है खाना खाने से नहीं है कि खाना खा लिया हम लोगों ने तो खाना खाने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर हमें बच्चों किसके बारे में बताया, खा खा कर कुछ पाइएगा नहीं, अर्थात इस संसार में रह करके जो जितनी भी हमारी भोग विलासिता की वस्तुएं, आमोद प्रमोद की वस्तुएं, यानी अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, गाड़ी घोड़े बंगले शान शौकत गहने जेवर, वो इन सब से क्या होगा, वो कुछ पाइएगा नहीं, यानी इन सब में अगर तुम लिप्त रहोगे, अपने आप को लीन रखोगे तो उससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फिर वो आगे कह रही है, न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर तुम इन चीज़ों का बिल्कुल ही त्याग कर दोगे, अगर अपने जीवन से इनको बिल्कुल ही निकाल दोगे तो तुम कैसे बन जाओगे, अहंकारी बन जाओगे। तुम्हें अपने ऊपर अभिमान होने लगेगा कि देखो मैं तो इन सब चीज़ों से कुछ मतलब ही नहीं रखता, मेरे जीवन में तो इन चीज़ों का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर एक अहंकार की भावना आ जाएगी। कह रही है सम खा तभी होगा संभावी। सम खा मतलब कि आपके पास जितना भी सब कुछ है तो उसमें से क्या करो, आप खुद भी उनका उपभोग करो और सामने वाले को भी उनका उपभोग करने दो। अर्थात आपके पास जितना है आप खुद भी उसको उपयोग में ले लो और सामने वाले को भी बराबर से उसमें भागीदार बनाओ, तभी आप क्या कहलाओगे, समभावी, यानी समान भाव वाले कहलाओगे। और तभी आपकी क्या होगी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी जो तुम्हारी ईश्वर से मिलने के जो द्वार है जो बंद पड़ा हुआ है उसकी जो सांकल होती है, जैसे अपन क्या होता है दरवाज़ा होता है उसमें क्या होता है लोहे की सांकल होती है, उसको डाल करके हम उसमें ताला लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, तो फिर क्या होता है जब तक उसकी चाबी नहीं होगी वो खुलेगा नहीं। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा भाव रखोगे कि जो भी मेरे पास है मैं उसको सबके साथ में मिल बांट करके उसका उपभोग करूं, तो तुम्हारे इसी भाव से क्या होगा, जो तुम्हारे बंद द्वार की जो सांकल है वह खुल जाएगी, अर्थात तुम्हारा ईश्वर से जो मिलने का रास्ता है, वो जो द्वार जो बंद पड़ा है वह खुल जाएगा। तो इस तरह से क्या है बच्चों, उन्होंने दूसरे उसमें बताया है। अब इसमें क्या है, दो और है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।